हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वृंदा दवे और फिर सत्तू का 9th एपिसोड लेकर आ चुके हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सत्तू ने अपने डिज़ाइंस को लेकर सबसे बात करने की कोशिश की और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने डिज़ाइंस को लेकर, अपनी काबिलियत पर बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी उसे कोई भी स्पॉन्सर्स, कोई भी फाइनेंशियर्स नहीं मिल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। वो जितने लोगों को इस फील्ड में जानता था या फिर जितने बड़े लोगों को वो जानता था, वो सबसे उसने मिल लिया, पर कोई भी उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था। इसीलिए अब बहुत वक्त हो गया था उसे ये काम करते हुए पर कोई भी उसे मदद करने के लिए या उसके प्रोजेक्ट पर, उसकी काबिलियत पर देखने के लिए रेडी ही नहीं था। सब लोग बस उसको जज किए जा रहे थे और समझ रहे थे कि ये क्या ही करेगा, और यही सोचकर कोई भी उसे चांस देना नहीं चाहता था। और इस बात से अब सत्तू बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। उसी के चलते वो बहुत ही ज़्यादा अब नाखुश हो गया था अपनी ज़िंदगी से, और उसके बाद उसने बहुत ही ज़्यादा अपने दुख को कम करने के लिए कोशिश की, पर वो नाकाम हो रहा था। आकांक्षा ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की और वो उसे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वो उसे दिलासा दे रही थी कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब सत्तू सारी उम्मीदें तोड़ चुका था और उसने कहा, क्या ठीक हो जाएगा? क्या? मुझे कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड की मर्ज़ी से शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पीछे मत रहो तुम, मेरे साथ मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगा। तभी आकांक्षा ने कहा, बस करो, ऐसी बातें भूल कर भी अपनी ज़ुबान पर मत लाओ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सूखी भी रोटी भी चलेगी, पर सिर्फ़ तुम्हारे साथ खानी है मुझे। प्लीज़ आगे से ऐसी बातें कहकर मेरा दिल मत दुखाना। वो दोनों ही एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर एक दूसरे को कंसोल करने की कोशिश करते हैं। पर बात तो यही थी ना कि सच में सारे दरवाजे जैसे बंद से हो गए थे सत्तू के लिए, और उसे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। पर वो कहते हैं ना कि भगवान जब 100 रास्ते बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा तो खोल ही देता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। उसी के चलते अब उसके खुशियों की दस्तक होने ही वाली थी। रास्ते में बीच सड़क पर एक सुनसान जगह पर एक इंसान रुका हुआ था और उसकी कार बिगड़ गई थी। सत्तू वहाँ से निकल रहा था और वो उस इंसान को देखकर वहाँ पर रुक गया। इंसानियत के नाते उसने उस इंसान को पूछा, क्या हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? फिर उस इंसान ने कहा, हाँ वो मेरी कार बिगड़ गई है। और तभी उसने कहा, तो कोई मैकेनिक को बुला लीजिए ना। और तभी उस इंसान ने कहा, कोशिश तो की पर यहाँ पर मैकेनिक मुझे कोई मिल नहीं रहा है। और तभी सत्तू ने कहा, ठीक है चलिए मैं देखता हूँ आपकी कार को। और वो इंसान खुश हो गया कि उसे कोई मदद मिलेगी उस हिसाब से। और सत्तू ने उसके कार को देखा और उसने कहा, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉडल है, इसके तो पार्ट्स भी बिकने बंद हो गए हैं, आप ये कहाँ से लेकर आ गए हैं? और तभी उस इंसान ने कहा, ये एक्चुअली मेरे दादाजी की कार है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नाज़ों से उसको पाला है। अगर सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। आई नो ये ओल्ड मॉडल है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तभी सत्तू ने कहा, ठीक है चलिए मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और तभी सत्तू ने अपने सारी काबिलियत से उसे ठीक करने की कोशिश की और बहुत वक्त के बाद तकरीबन 2 घंटे लगे उसे ठीक करने में, पर आखिरकार उसने उस कार को ठीक कर लिया। और तभी जब उस इंसान ने देखा कि उसकी कार बिल्कुल ठीक हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने उस सत्तू को थैंक्स कहा और उसने कहा, थैंक यू सो मच, सच में तुमने मेरी बहुत मदद की है। पता नहीं वरना इस सड़क पर मैं कब तक खड़ा रहता और मुझे कोई हेल्प मिलती भी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत वक्त से यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तभी सत्तू ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। एक्चुअली मैं खुद एक मैकेनिक ही हूँ, तो ये मेरे लिए कोई इतना बड़ी बात नहीं थी।
तभी उस इंसान ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। और तभी सत्तू ने अपना मोबाइल नंबर उसके साथ एक्सचेंज कर लिया और फिर वो इंसान वहाँ से चला गया। पर उसे नहीं पता था कि वो इंसान कौन था और उसकी ज़िंदगी में वो कौन सा नया मोड़ लेकर आने वाला था। सत्तू तो वहाँ से चला गया और उस इंसान को भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, तो वो भी वहाँ से चला गया। पर वहाँ पर ना ही सत्तू ने उसके पेमेंट की कोई बात की और ना ही वो इंसान ने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था और उसे कहीं पर पहुंचना था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर वो इंसान कोई और नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और जब उसका काम ख़त्म हो गया तब उसे याद आ गया कि जिस इंसान ने इसकी इतनी बड़ी मदद की, उसने तो रिवॉर्ड में उसके कुछ दिया ही नहीं। और तभी उसने उस इंसान को कॉल किया। उसने सत्तू को कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो उसे कुछ देना चाहता था उसकी मदद करने के बदले में। वैसे तो सत्तू ने मना कर दिया, पर फिर भी उसने उसे बुला लिया अपने ऑफिस में और तभी सत्तू वहाँ पर आ गया। सत्तू जैसे ही उसके बताए हुए ठिकाने पर आया तो वो देखकर दंग रह गया कि उसका ऑफिस कितना बड़ा है। और तभी वो अंदर गया और उसके कैबिन में वेट कर रहा था। बात दरअसल ये थी कि वो भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी ही थी जिसका वो मालिक था। और तभी उस इंसान ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और कहा, बताओ क्या चार्ज लोगी तुम अपनी हेल्प का। तभी उसने कहा, वैसे तो अगर आप देखा जाए तो आप ना दे तो चलेगा, क्योंकि मैंने तो बस ऐसे ही इंसानियत के नाते आपकी मदद कर दी थी, पर अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। उस इंसान के दिल को छू लिया था सत्तू ने और तभी वो उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, तुम मैकेनिक हो तो क्या काम करते हो तुम। और तभी सत्तू ने अपने बारे में बताया कि वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का उसका छोटा सा गैराज है और जिसमें वो काम करता है और सबकी कार्स और 2 व्हीलर्स रिपेयर करता है। और उसी के साथ साथ उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया कि रिसेंटली उसने एक स्केच बनाया हुआ है और वो एक कार को लॉन्च करना चाहता है, उस कार को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, जिसके लिए वो स्पॉन्सर ढूंढ रहा है और फाइनेंशियल ढूंढ रहा है। और तभी उसने अपना सारा प्लान, अपना मॉडल, सब कुछ उसने जल्दी से एक पेपर लिया जिसमें ड्रॉ करके उसने उस इंसान को दिखाया। और तब उस इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई। और तभी उसने सत्तू को कहा, तुमने सही कहा, मुझे तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर दूं। सत्तू को समझ नहीं आया कि आखिरकार क्या ये सच कह रहे हैं। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा, सर इससे बड़ी बात और मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और तभी उस इंसान ने कहा, तुम ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई फेवर कर रहा हूँ, मैं भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी चला रहा हूँ और सच में मुझे तुम्हारा डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, पर बस मेरी एक शर्त है। तभी सत्तू ने कहा, कोई बात नहीं, आप जो भी शर्त रखना चाहें मुझे मंजूर है, बस आप स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है तो और क्या चाहिए मुझे। और तभी उसने कहा, ठीक है फिर, बस बात यही रहेगी कि उसमें नाम और लोगो मेरी कंपनी का रहेगा, बाकी तुम जो पेमेंट चाहो और स्पॉन्सर सब कुछ, मुनाफा सब कुछ तुम्हारा, बस डिज़ाइंस मेरी कंपनी के थ्रू लॉन्च होगी। सत्तू को ये चीज़ खटक रही थी, पर फिर भी अभी ये उसके लिए एक मौका था सुनहरा, जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मान गया। और उसी के चलते सत्तू ने हाथ मिला लिया और उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और आज उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन था। पर उसके बाद वो घर जाकर उसने तुरंत आकांक्षा को ये बात बताई और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद सत्तू ने अपने दिमाग से कुछ सोचा और फिर वो काम पर लग गया और उसी के चलते उसने कुछ ही वक्त में अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। और उसने स्पॉन्सरशिप की मदद से अपने डिज़ाइंस को कंप्लीट कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग में वो खुद खड़ा रहा उसके लिए। और तकरीबन
8 से 10 महीनों में उन लोगों ने उस कार को रेडी कर दिया और सत्तू ने एक एक चीज़ खुद खड़े रहकर बनवाई थी। वो जो भी फीचर्स देखना चाहता था वो सारे फीचर्स उसने उसमें फिट करवाए हुए थे और अब वो कार बिल्कुल रेडी थी। उस बिजनेसमैन का नाम था अनुराग चतुर्वेदी और उसी के चलते ऑटोमोबाइल कंपनी में उसका बहुत बड़ा नाम था। पर सत्तू एक मामूली इंसान था, इसलिए उसे इतना पता नहीं था। और उसके बाद चतुर्वेदी ऑटोमोबाइल्स के नाम से उसने उस कार को लॉन्च किया और वो उसकी कार के डिज़ाइन से बहुत ही ज़्यादा खुश था। हाँ, उसने दिखाई उस डिज़ाइन से वो थोड़ी अलग थी, पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड था उसके डिज़ाइन से। और उन्होंने जो कार बनाई उसके फीचर्स बाकी कार्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। चतुर्वेदी ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने उस नाम को साइंटिफिक के नाम से पब्लिश किया और उसी के चलते उसे लॉन्च किया और कुछ ही वक्त में उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे आने लगे, कुछ ही वक्त में उनका सारा स्लॉट बिक गया और भी ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड होने लगी और धीरे धीरे करके सत्तू इतना ज़्यादा कमाने लगा उसके चलते कि चतुर्वेदी ऑटोमोबाइल्स उसके साथ अब एक बहुत बड़ी डील साइन करना चाहता था और बहुत काम किया सत्तू ने उनके साथ और उसी के चलते आकांक्षा के डैडी का प्रॉमिस भी पूरा हो गया और अब सत्तू अच्छा खासा कमा रहा था और उसी के चलते अब उसका ऑटोमोबाइल्स कंपनी में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। उड़ते उड़ते बहुत वक्त ये खबर आकांक्षा के डैड तक भी पहुंच गई और जब उनको पता चला कि सत्तू ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है तो वो खुद आकांक्षा का हाथ लेकर सत्तू के पास आए और आकांक्षा का हाथ उनके हाथ में देने का जो वादा किया था वो पूरा करने आ गए। और आज उन्हें शर्मिंदगी हो रही है कि जिनकी काबिलियत पर उन लोगों ने उंगली उठाई थी, जिनके खून खानदान को लेकर जितना बड़ा बुला उसे कहा गया था, उन सब पे आज वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे थे और खुद ही अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदा हो रहे थे। और वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, सच में मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है और प्लीज़ आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी बेटी को अपना लो और प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा और मैंने तुम्हारी इज़्ज़त नहीं की बिल्कुल भी। और तभी सत्तू ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप ऐसे पहले इंसान नहीं थे और ख़ास करके बताऊँ तो आप जैसे लोगों की वजह से ही आज मैं अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ पाया हूँ। और मैं आपकी बेटी को इसीलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं आपकी बेटी मुझसे सच्चा प्यार करती है, वो आपकी जैसी नहीं है। उसने हर एक सिचुएशन में मेरा साथ दिया है तो उसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक लौती इंसान है जिसने हर सिचुएशन में हर हालातों में मेरा साथ दिया है और वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, सब कुछ, आकांक्षा मेरे लिए सब कुछ है और इसीलिए मैं उसके साथ 7 फेरे ज़रूर लेना चाहूँगा। ये सुनकर आकांक्षा के पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और धाम धूम से आकांक्षा और सत्तू की शादी की गई। सत्तू ने इतने ग्रैंड तरीके से अपने अरेंजमेंट्स किए थे शादी के लिए कि सब लोग देखते रह गए। उसने अपनी शादी में बहुत ही ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े लोगों को उसने बुलाया हुआ था और आज सब लोग आंखें फाड़ कर देखते रहे। उतनी ग्रैंड वेडिंग हुई थी सत्तू और आकांक्षा की। सत्तू ने मुंबई के सबसे बड़े वेडिंग प्लानर को हायर किया था अपनी शादी के लिए। उसने केटरिंग से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज़ में ध्यान दिया था और हर एक चीज़ उसने खुद ऑर्गेनाइज़ की थी और हर एक चीज़ में उसने उसके स्पेशल वन को सेलेक्ट किया हुआ था। डेकोरेशन से लेके केटरिंग, सारे रस्म रिवाज, एवरीथिंग, एक भी चीज़ उसने छोड़ी नहीं थी। बहुत ही यूनिक तरीके का इनविटेशन कार्ड उसने बनवाया हुआ था जो सब लोग देखकर चौंक गए थे।
और सीरियसली उसने अपनी ग्रैंड वेडिंग सच में आला ग्रांड बना दी थी। मुंबई में कुछ वक्त तक बस उन्हीं के चर्चे होते रहे। आकांक्षा भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी सत्तू पर और अपनी चॉइस पर कि उसने कितने सही इंसान को चूज़ किया है। अगर वो ढूंढने जाते उसके डैड, तब भी वो सत्तू जैसा इंसान कभी नहीं ढूंढ पाते। और तभी आकांक्षा ने उसे कहा, सत्तू तुमने कर दिखाया, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तभी सत्तू ने कहा, तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। ये हम दोनों की जीत है। और उसके बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। और उसके बाद अब एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला था। सत्तू ने चतुर्वेदी ऑटोमोबाइल से अपना नाम हटा लिया और उसी के चलते अब वो खुद अपनी कंपनी बनाना चाहता था और अब वो खुद अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहता था। अनुराग को पता था कि कहीं कभी ना कभी ये चीज़ तो ज़रूर होगी, क्योंकि वो स्पार्क, वो चीज़ उसने सबसे पहले ही उसकी आंखों में, उसके काम में, हर एक चीज़ में उसने देख ली थी और इसीलिए उसे पता था। और वो उससे बिल्कुल भी नाखुश नहीं था। उसने कहा, हाँ बिल्कुल तुम करो। और अब मुझे लगता है कि मेरा पत्ता कट होने वाला है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के किंग बनने वाले हो, तुम देख लेना। और सत्तू ने कहा, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच सर। अगर आप मेरे स्पॉन्सर्स नहीं बनते तो आज मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। और तभी चतुर्वेदी ने कहा, तुम डिज़र्व करते हो ये, और अभी तो तुम्हें आसमान छूना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी कोई भी मदद चाहिए तो बिना झिझक मुझसे मदद मांग लेना। तभी सत्तू ने अपना स्टार्टअप खोला और उसी के चलते उसने जो फर्स्ट डिज़ाइन अपनी चतुर्वेदी को दिखाई थी, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो उसने उसमें इंक्लूड नहीं की थी। उसने बात तो ये थी कि उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि वो अब इसके चलते ज़रूर अपने खुद के नाम पर वो अपनी कार को लॉन्च करेगा और उसी के चलते वो खुद अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश करेगा। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद के साथ उसने एक ऐसी डिज़ाइन बनाई जो आज तक पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लॉन्च नहीं हुई थी। ऐसी यूनिक टेक्निक, ऐसा लुक, हर एक चीज़ में उसने हर एक मॉडल को मात दे दी थी। बड़े बड़े ब्रांडेड कार्स को उसने मात दे दी थी। सारे ब्रांड कंपनीज़ को उसने चकमा दे दिया था, चेक एंड मेट कर लिया था। कुछ ही वक्त में उसने अपनी खुद की कार लॉन्च की जिसका कोई जवाब नहीं था पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। और उसी के चलते वो न्यू जनरेशन के लिए एक फेवरेट टॉप ऑफ द कार के लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। और इस बार बिजनेस ऑफ द मैन ईयर का अवार्ड सत्तू को दिया जाने वाला था और सबके सामने अब फाइनली सत्तू का नाम अनाउंस होने जा रहा था और इंडिया के सबसे टॉप बिजनेसमैन के नाम में अब वो नाम गूंजने वाला था। और सब ने जैसे जब नाम पूछा तब उसने कहा, सत्तू, सिर्फ सत्तू। और तभी अवार्ड लेने के लिए जब उसने अपना नाम पुकारने पर वो स्टेज पर आया तो सब ने सत्तू के नाम पर उसे एनकरेज करने के लिए चीयर किया। और उस दिन पूरा स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ सत्तू की आवाज़ लगा रहा था। और जब उसने बचपन में सोचा हुआ था कि मैं एक ऐसी पहचान बनाऊंगा कि मेरे नाम के अलावा कोई और कुछ याद नहीं रहेगा, ना ही मेरा खून खानदान, कुछ भी नहीं, आज उसने वो चीज़ साबित कर दी थी। पूरे स्टेडियम में हर एक जगह पर मीडिया, हर एक जगह उसी के चर्चे हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सत्तू। उसने अपनी कार को भी सत्तू 2.0 का नाम दिया हुआ था जो टॉप सेल्स में से एक बन चुकी थी।
आज सत्तू ने आसमान छू लिया था और स्पीच में उसने सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा, सत्तू नाम है मेरा, पहचान के लिए नाम काफ़ी है। तभी भीड़ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, सत्तू सत्तू। और वो कोई और नहीं, आकांक्षा की आवाज़ थी, जो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया के सामने वो प्राउड मोमेंट जी रही थी, जो अपने प्यार को, अपने हस्बैंड को, अपनी चॉइस को इतना ऊपर जाते हुए देख रही थी। और उसी के चलते सत्तू कैसे उसे भूल सकता था। उसने सबके सामने बस इतना ही कहा, माई अवार्ड इज़ गोज़ टू माई वाइफ आकांक्षा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज आकांक्षा। और सबकी निगाहें आकांक्षा की ओर थी और आकांक्षा बड़े ही प्राउडली स्टेज पर गई और उसने उस प्राउड मोमेंट को चीयर किया। आज मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और यहीं पर ऑर्फन सत्तू की कहानी ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और मेरे साथ साथ शायद आप भी इस बात को मान गए होंगे कि काबिलियत, हुनर और पहचान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नाम काफ़ी होता है, ना ही खून खानदान। सच कहा ना, अगर इंसान चाहे तो वो आसमान छू सकता है, चाहे वो अनाथ ही क्यों ना हो। तो चलिए मिलते हैं नए कहानी के साथ। अगर आपको मेरा कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आप अब कौन से नए जुनर की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर योर लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।